अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिकली सिर्फ नहीं है कि हम जो है स्टैटिक राउटिंग जो है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। उसके लिए जो है ये मेरे पास एक सिंपल सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स जो हैं एक एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ तीन नेटवर्क्स हैं हमारे पास। तो जल्दी से इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं ताकि बेसिक जो है आईपी एड्रेसिंग स्कीम जो है वो हम दे सकें। तो चलते हैं CLI की तरफ। इसके बाद इसको नो इसको किया अनेबल कॉन्फ़िगर टू, इसको राउटर को होस्ट नेम दे देते हैं, होस्ट नेम। हाँ, हाँ। तो अब देते हैं बेसिकली इसको आईपी एड्रेसेस देने हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0 0.0 और नो शट डाउन एग्जिट इंटरफेस फिर 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 255.0.0 और नो शट डाउन। ये हमने बेसिक जो है आर जो है R1 के ऊपर कर लिया। अब इसी तरह R2 पे जाके वन कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके इसको हम होस्ट नेम दे देते हैं R2 का, और इसके हम इंटरफेस सीरियल 0/0 यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 1.1.1.2.255.0.0.0 और नो शट डाउन। इसका एग्जिट और इंटरफेस FA 0/0 आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.0.0 और नो शट डाउन। अच्छा, अभी जो है हमने अपनी बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूँ ना, तो हमारे पास ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो नेटवर्क शो हो रहे हैं। इसका जो अब बेसिकली इनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए कि यहाँ से ये कम्युनिकेशन इसके साथ कर सके और ये वाला इसके साथ कम्युनिकेशन कर सके। कंसिडर करें कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो तीन पीसी या दे के बाद पीसी लगे हैं, और ये पीसी जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर सके और ये वाला पीसी इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो बेसिकली जो है अब यहाँ पे हमारे पास जो है राउटिंग टेबल अगर आप में कंप्लीट होगा ना, तो हमारी कम्युनिकेशन होगी। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक राउट मिसिंग है। जो राउट कौन सा मिसिंग है, ये 10 वाला राउट मिसिंग है। तो 10 वाले राउट को यहाँ राउटिंग टेबल कंप्लीट करने के लिए जो हमने मेथड यूज़ करेंगे वो आज होगा स्टैटिक राउटिंग का। स्टैटिक राउटिंग के साथ साथ जो है हम बाद में जो है डायनेमिक प्रोटोकॉल्स भी करेंगे, और एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए जो है सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम R1 पे जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो आईपी राउट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड दो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक राउट मिसिंग है, उधर भी एक राउट मिसिंग है। मतलब कि मीन्स कि अगर ये टोपोलॉजी में आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो हमें एक एक नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस कौन सा है, 20 वाला नेटवर्क मिसिंग। तो उसको स्टैटिकली कैसे ऐड करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। हम जाते हैं कॉन्फ़िगर अंदर टर्मिनल में जाते हैं, प्रिविलेज कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, और वहाँ पे जाके आप कमांड लिखते हैं आईपी राउट। अब कौन सा नेटवर्क मिस है हमारे पास, 20.0.0.0 और 255.0.0 इसका सबनेट मास्क। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आगे और कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे उसने बंच ऑफ डिफरेंट हमारे पास ना ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जो है एक अगले राउटर का फॉरवर्डिंग एड्रेस यानी कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है आप वो लिख सकते हैं। किसी भी इंटरफेस का नाम लिख सकते हैं, लूपबैक, नल नल और सीरियल, ये सारे जो है आपके जब मेरी ट्रैफिक आए वो इस इंटरफेस से बाहर निकल जाए, जो भी ट्रैफिक हो। तो हम जो यूज़ करते हैं हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो मेरे केस में जो है इस देखें ना, अब ये 20 वाला नेटवर्क इस नेटवर्क में आना है। तो 20 वाले नेटवर्क के बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, ये वाला। इस नेटवर्क से बाहर निकलेगा तो वो इस नेटवर्क में दाखिल होगा।
तो लिहाजा इसका जो है एक काइंड ऑफ हैक है कि आपने जो सा नेटवर्क लाना है ना उसका आउटगोइंग इंटरफेस देखना है। तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंटरफेस का आईपी दे देंगे इस तरह। और इंटरेस्टिंगली ये हमारी स्टैटिक राउटिंग हो गई है। अगर मैं एंड करती हूँ यहाँ पे आपको शो आईपी राउट करता हूँ, तो आपको एस के साथ एक जो है वो नज़र आएगा, जो है एक राउट नज़र आएगा कि यहाँ से जो है वहाँ पर चढ़े। लेकिन इशू ये है कि अब यहाँ से हमारा जो पैकेट है वो चला तो जाएगा, लेकिन उसको जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो वो, अब जैसे अगर हम पिंग का कॉन्सेप्ट लें, पिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पिंग का ये होता है कि जाने वाला का रास्ता होता है और आने का भी वही रास्ता होता है। तो पिंग जो है हम जब करेंगे ना, तो वो चला तो जाएगा, लेकिन जब वो वापस जाना चाहेगा ना, तो उसको यहाँ पे वो राउट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शो आईपी राउट करते हैं, तो उसको वो यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैंने किस रास्ते से जो है वापस जो है इसको रिस्पॉन्स लेके जाना है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे भी ये वाला नेटवर्क जो है जहाँ से हमने पिंग किया है वो यहाँ पे भी ऐड हो। तो उसी तरह ही जिस तरह R1 पे काम किया है, उसी तरह R2 पे आईपी राउट। इस बार कौन सा नेटवर्क लाना है, 10.0.0 वाला, 255.0.0। और इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है हमारे पास क्या होगा, 1.1.1.1.1 होगा। ये एंटर किया, शो आईपी राउट करता हूँ, तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि एस के साथ एक नेटवर्क आ गया। अब इनकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैं पिंग करता हूँ 10.1.1.1। तो पिंग जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया। सिमिलरली जो है अगर हम दूसरे राउटर से पिंग करते हैं, तो पिंग हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं वो ठीक किए हैं। तो ये जो था, ये हमारे पास एक जो है स्टैटिक राउटिंग था, सिंपल स्टैटिक राउटिंग। इसी के साथ जो एक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो ये है कि एक होता है बैकअप स्टैटिक राउटिंग। मतलब कि अभी देखें ना, इस टोपोलॉजी में मसला क्या है। इस टोपोलॉजी में मसला ये है कि एक सिंगल लिंक है इसके अंदर। अगर ये लिंक फेल हो गया तो हमारी सारी जो जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो है कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम एक एक्स्ट्रा एक और लिंक ऐड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीरियल 0/1 और इसको 0/1। ठीक है, ये हमने एक लिंक ऐड कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है इस पे इनको हमने आईपी एड्रेस वगैरह भी देने हैं ताकि इसको फंक्शन लाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इंटरफेस सीरियल 0/1 में जाता हूँ, उसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ 2.1.1.1 और 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट, बस। और अब उसी तरह दूसरे राउटर पे जाता हूँ, इसको करते हैं कॉन्फ़िगर टी और आई इंटरफेस सीरियल 0/1 आईपी आईपी एड्रेस 2.1.1.2 255.0.0 और नो शट डाउन। अच्छा, अब ये दो बेसिकली हमारे पास हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जैसे हमने ऊपर राउट की स्टैटिक राउटिंग है, तो इनकी भी करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आईपी राउट ऐड करता हूँ। आईपी राउट कौन सा नेटवर्क लाना है, ये R2 है, तो हमने 10 वाला नेटवर्क लेके आना है। और 2500 और कहाँ से लेके आना है, 2.1.1.1 से। क्योंकि देखें जैसे कि यहाँ पे था ना ये नेटवर्क, तो इसका भी आउटगोइंग इंटरफेस ये है और ये है। तो हम यहाँ पे 2.1.1 करेंगे, एंटर किया और वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे भी हम आईपी राउट ऐड करते हैं और 2.1.1.2। अब इसका आउटगोइंग इंटरफेस क्या था, ये वाला। तो एंटर करते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा है कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ शो आईपी राउट, अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये जो 20 वाला नेटवर्क है ना, ये दो जो है इंटरफेसेस से आ रहा है।
तो इसका मकसद मतलब ये है कि अभी जो हमारा है ना, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है। मतलब कि अगर सपोज़ करें जैसे पिंग के हमारे पास पैकेट होते हैं, वो 4 पैकेट्स होते हैं। तो सपोज़ कर लें कि लोड बैलेंसिंग कितना होगी कि 2 पैकेट्स जो हैं वो इस लिंक से जाएँगे और 2 पैकेट्स जो हैं वो इस लिंक से ऊपर जाएँगे। तो ये हो गया हमारे पास एक तो लोड बैलेंसिंग के साथ साथ बैकअप जो है वो भी हो गया। और बैकअप को अगर हम जो है देखना चाहते हैं वो इस तरह देख सकते हैं कि आप जो हैं कॉन्फ़िगर हम जाते हैं इसमें। अब सबसे पहले जो है ना एक चीज़ जो है वो जो स्टैटिक राउटिंग होती है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे होती है, एडी वैल्यू। अब डायरेक्टली कनेक्टेड जो एडी वैल्यू होती है ना उसका जो हमारे पास होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है ज़ीरो, मतलब कि प्रायोरिटी उसकी होती है सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक का जो डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है वो 1 होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये 1 है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ताकि जो है अभी तो लोड बैलेंसिंग हो रही है ना, इसको कॉन्सेप्ट को हम ECMP भी कहते हैं, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथिंग कहते हैं इसे। तो इसी के साथ साथ अगर हम बैकअप जो है इसको देखना चाहते हैं कि जी सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 2 लिंक्स लगे हुए हैं, एक लिंक जो है 100 MB का है और एक लिंक है जो 5 MB का है। तो हम चाहते हैं कि एक प्राइमरी लिंक हो और एक सेकेंडरी लिंक हो कि जो बैकअप के तौर पे कर रहा हो, कि एक ही लिंक जो है वो यूटिलाइज हो रहा हो और दूसरा लिंक बैकअप के अगर एक लिंक डाउन होता है तो दूसरा लिंक जो है ना वो अप हो जाता है। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे जो मैंने IP राउट की कमांड दी थी ना उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे देता हूँ। तो मैं कस्टमर करता हूँ तो वो कह रहा है डिस्टेंस मैट्रिक कि आपने जो है इसके एडी डिस्टेंस क्या रखना है। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा ये दूसरे वाला है ना ये सेकेंडरी चला जाए, तो जितनी प्रायोरिटी जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है उसकी उतनी प्रायोरिटी कम होगी। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 है। मैं 1 से ग्रेटर कुछ भी यहाँ पे रख देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। ठीक है, 5 रखी और जब मैंने एंड किया शो IP राउट करता हूँ तो यहाँ पे अब देखें मुझे एक नेटवर्क नज़र आया, कौन सा प्राइमरी जो है मैंने रखा है कि मेरा जो रास्ता है वो वाया 1.1.2 के इस नेटवर्क पे जा रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पे 2 शो हो रहे थे, वो लोड बैलेंसिंग हो रही थी। तो इंटरेस्टिंगली हमारे पास 2 कंसेप्ट ही डिस्कस हो गए हैं कि बैकअप भी हो गया और हमारे पास लोड बैलेंसिंग वाला भी सीन सिनेरियो हो गया। तो हाँ जी बिल्कुल। और अगर इसको हम डेमोस्ट्रेट करके जी अगर सपोज करें कि लिंक 1 है जो है वो डाउन हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं कॉन्फ़िगर टी में जाके इंटरफेस सीरियल 1/0 और मैं क्या करता हूँ उसको शट कर देता हूँ। शट डाउन किया तो एंड गए शो IP राउट करता हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 5 कर दी और उसने कहा कि भाई अब रास्ता जो है ना ये वाला सेलेक्ट करो। अब जो है रास्ता वो चेंज हो गया, मतलब कि उसने ऊपरा लिंक छोड़ के वो नीचे वाले लिंक से रास्ता जो है कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा। और अगर सपोज़ करें कि हमारे पास वो जो पुराना है तो मतलब कि पुराना लिंक जो है प्राइमरी लिंक है जो ज़्यादा बैंडविड्थ वाला है, वो अगर वापस आ जाता तो क्या सीन होगा। अगर अच्छा वो वापस आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिंक को दोबारा से अप कर देते हैं। तो गए उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और इंटरफेस सीरियल 0/0 और इसको कर दिया नो शट। अप हो गया लिंक। शो IP राउट करता हूँ, ये थोड़ा सा शायद टाइम लेगा। हाँ अब करता हूँ। अब शो IP राउट जब मैंने दोबारा किया है ना तो देखें वो वापस अपने प्राइमरी लिंक पे वापस आ गया। वो प्राइमरी इसका डिसीजन कैसे किया था कौन सा प्राइमरी लिंक होगा कौन सा नहीं का, वो AD वैल्यू पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पे हमने जो है इसको सिलेक्शन किया था। तो यही है एक जो है स्टैटिक राउटिंग। अच्छा आपने एक टास्क करना है, आपने ये टास्क ये करना है कि आपने यहाँ पे तीसरा राउटर लगाना है। ठीक है, तीसरा राउटर लगा के उसको कोई भी IP दे दें यहाँ पे ऐसे स्विच लगा के, तो आपने इन जो है ना तीनों की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, उनके मतलब कि राउटिंग टेबल्स कंप्लीट करने हैं। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए टास्क है, ये आप कर लेना। ओके देन इसके लिए मैं इस स्टैटिक राउटिंग में इतना काफ़ी है। ओके अल्लाह हाफिज़।